चलो अपन क्या पढ़ रहे थे अभी इसके पहले, डीटीपी है ना, हो गया है ना। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, साथ में एडोब प्रीमियर प्रो है और साउंड फोर्स है। तो कोरल ड्रा क्या है? अच्छा मल्टीमीडिया पढ़े कि नहीं इसके पहले? पढ़े ना, क्या है मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया का मतलब होता है एक से अधिक मीडिया। इसका मतलब है फोटो, वीडियो, साउंड, एनिमेशन, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? मल्टीमीडिया। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पे जो कोरल ड्रा है, यहाँ पे ग्राफिक्स और टेक्स्ट में काम करेंगे, दो चीज़ों पे, ठीक है। उसके बाद वीडियो पे काम किस में होता है? एडोब प्रीमियर प्रो में, एनिमेशन पे। और साउंड पे काम किस में होता है? साउंड फोर्स पे। तो पाँचों चीज़ों मिलाकर हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। इसका मतलब हमने फर्स्ट सेम में बेसिक रूप से जाने थे और अभी सेकेंड सेम में हम उनको टोटली प्रैक्टिकल रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया तो आप समझ गए होंगे क्या है। मल्टीमीडिया में पहली चीज़ देखने को मिलती है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा मिलेगा आपको 3 यूनिट, यानी पहली, दूसरी, तीसरी। और प्रीमियर प्रो मिलेगा 4वीं यूनिट में, साउंड फोर्स मिलेगा 5वीं यूनिट में। तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? कोरल। तो कोरल हम पढ़ रहे हैं X5 यानी कि 15 नंबर का वर्जन। अब उसको इंस्टॉल करना आपको बता सकता हूँ। चलो यहाँ इंस्टॉल कर लिया मैंने। जैसे आपके पास आपके कंप्यूटर में सेटअप होना चाहिए। सेटअप मतलब समझते हैं कि नहीं, फाइल जिससे आप इंस्टॉल करते हो। तो देखिए कोरल ड्रा दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये जो फाइल दिख रही है ये वाली। अब इस फाइल को आप देखोगे तो कोई भी फाइल EXE फाइल होती तभी वो रन होती है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, क्या दिख रही है? EXE यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल, या उसे एप्लीकेशन फाइल बोलते हैं। तो इसको आप डबल क्लिक करोगे और नेक्स्ट करोगे तो आपके सिस्टम में क्या इंस्टॉल हो जाएगा? कोरल ड्रा। ठीक है, अभी आपके सिस्टम में होगा ऑलरेडी, नहीं होगा तो आप कर सकते हैं। चलो इसको मैं क्लिक करूँ, इसको क्लिक करें हमने। अच्छा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ होना चाहिए कि नहीं? नहीं है, पर अभी हमने स्टार्ट करे तब आया। तो हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पिन। तो आप राइट क्लिक करके क्या कर लो? पिन। चलो मैं अभी बंद कर देता हूँ फिर से। यहाँ से मैंने बंद करा, इसको बंद करा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ सभी चीज़ों को मिनिमाइज़ करेंगे तो यहाँ आइकॉन आ गया है। आ गया? क्यों आ गया है बताओ? पिन कर दिए। अगर नहीं है पिन तो आप ढूंढ लो, यहाँ दिख रहा है। और अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा तो आप सीधे टाइप करो कोरल ड्रा X5। ये इस प्रकार से लिखना जैसा लिखा, सेम टू सेम। नहीं है करना, कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे आप पिन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। इसको क्लिक कर दो, क्लिक कर दिए। देखो ये X5। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है हमारा? 2021 चल रहा है, ठीक है। उसको नहीं पढ़ेंगे अपन अभी, अभी हम बेसिक वाला जान रहे हैं। अब देखो बाकी चीज़ आती, वैसे इन्वायरमेंट इसका भी आया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो यहाँ न्यू लिखा है, आ रहा है। और एक और आ रहा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब समझते ही कि नहीं? हाँ, पहले से बनी बनाई रहती है, उसे हम क्लिक करके ला सकते हैं। पर हम क्या करेंगे? ब्लैंक, यानी कि बनाना सीखेंगे। अगर आपके पास में इन दोनों ऑप्शन के अलावा कुछ और चीज़ है जो आप पहले से बना कर रखे, देखो यहाँ एक और ऑप्शन है, ओपन अदर, मतलब ओपन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम अभी क्या बनाएंगे? न्यू ब्लैंक। जैसे क्लिक करें, इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स पहले भी आया हमारे सामने फोटोशॉप में, है ना। तो हम फोटोशॉप में नाम देते थे, तो यहाँ भी नाम दे सकते कि नहीं? दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर साइज़ रहता था, ठीक है। मतलब कोरल ड्रा का जो डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन है वो रहता है, और यहाँ पे आपका साइज़ देखने को मिलेगा। ये देखो इस प्रकार के साइज़ दिख रहे थे, MS वर्ड में भी थे और फोटोशॉप में। पर फोटोशॉप में ये साइज़ चेंज हो गए थे। जैसे आपको एनवलप बनाना था, यहाँ एनवलप साइज़ ले सकते हैं, लेटर, लीगल है, बहुत सारी चीज़, फुल स्क्रीन बनाना है, A4 बनाना है, तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ ले लेना। हम नॉर्मली A4 ले लेते हैं, A4 टाइप की डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं। बुक, उसका साइज़ दिख रहा है, हाइट और विड्थ दिख रहा है मिलीमीटर में। एक और चीज़ दिख रही है, देखो एक पोर्ट्रेट दिख रहा है और एक लैंडस्केप। ये जानते कि नहीं? जानते हैं ना। कलर मॉडल जानते कि नहीं आप? RGB CMYK के जानते हैं? तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आप रेजोल्यूशन जानते कि नहीं? जानते हैं, DPI में नापते हैं उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप क्या करोगे? ओके। अच्छा नेक्स्ट टाइम ये आपने सेटिंग कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट टाइम ये सेटिंग बार बार आपकी ऑटोमेटिक आ जाए तो आप डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स कर देना, ठीक है। मतलब ये सेटिंग आपकी बार बार आ जाए, ये डायलॉग बॉक्स शो हुए बगैर, पर आना चाहिए डायलॉग बॉक्स, तो इसको टिक मत करना, हर बार चाहिए अपने को। तो अभी सिंपल कर दो, ओके, ठीक है। देखो एक पेज आ गया। अभी हमने एक ही पेज लिए थे, तो पेज वहाँ नंबर बढ़ाने का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो नीचे देखो, आपको ये देखो पेज नेविगेशन बार दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्लस दिख रहा है। इस प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है? इसका मतलब हम एक से अधिक पेज ले सकते हैं। अच्छा डिलीट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पेज का नाम बदल सकते हैं कि नहीं? एक्सेल सीट में नाम बदलते थे हम सीट का। पेज जो हमने पेज मेकर देखे थे उसमें पेज आफ्टर में ला सकते हैं, पेज बिफोर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपसे बन जाएगा। इसी पेज के डुप्लीकेट बनाना तो भी डिलीट करना,
अच्छा, ये पेज आपका किस मोड में दिख रहा है? ओरिएंटेशन क्या है? पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप? अगर इसको आप स्विच करना चाहते हैं तो आप यहीं से स्विच भी कर सकते हैं, मतलब आप पेज का रोटेशन घुमा सकते हैं। बाकी चीज़ें पब्लिश करने का कोई काम का नहीं, तो ये सभी ऑप्शन बन जाएंगे आपसे। मतलब पेज में काम कैसे करना है, पेज को ऐड कैसे करना है, पेज को रिमूव कैसे करना है, नाम कैसे बदलना, सभी चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, तो अब चलो इसको मैं हटा देता हूँ। जितने पेज हमको हटाना हम राइट क्लिक करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे जोड़ लेना। तो ये नेविगेशन बार समझ में आ गया। नीचे आपको एक और दिख रहा है स्टेटस बार, देखो ये स्टेटस बार दिख रहा है यहाँ पे, देखो CMY के लिए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर वगैरह दिख रहे थे, तो हम अब जानेंगे। ये जो देखो स्केल टाइप की चीज़ दिख रही है क्या है? रूलर। तो रूलर दो होती है, हमको पता हर जगह। रूलर का काम क्या होता है ये भी पता होगा आपको, मार्जिन सेट करने या फिर जो हमने शेप बनाया है उसकी अलाइनमेंट सेट करने। मान लो ये देखो ये शेप टूल तो आपको पता है, इस शेप को आपने ड्रॉ करे यहाँ से। ठीक है, इसी के अलाइन में आगे और कुछ चीज़ आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए लेते हैं हम क्या क्या लेते हैं? रूलर। अब इसके अलाइन में इधर ड्रॉ करना है तो आप एक एक करके जो है अपना अलाइन सेट कर सकते हैं। अब इस रूलर को वापस ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ले जा सकते हो। ठीक है, अब बड़ा छोटा कैसे हो रहा है ये पता है कि नहीं? कैसे हो रहा है? मैंने कोई भी की नहीं दबाया हूँ कीबोर्ड से, सिर्फ माउस की स्क्रॉल बार है, सिर्फ इसको आगे करना है और पीछे करना है। जिस भी चीज़ को आप बड़ा करना चाहते हैं उसके ऊपर माउस पॉइंटर लाओ और उसके ऊपर ऐसे घुमा दो आगे की ओर, तो क्या हो जा रहा है? जूम इन। और जूम आउट कैसे हो जा रहा है? पीछे करने पर। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता चल गई, रूलर पता चल गई। ठीक है, इसके अलावा आप मीनू बार देख रहे थे। मीनू बार सबको पता है क्या होता है ना? टैब होती थी कि नहीं? वैसे मीनू बार होता है बहुत सारे कमांड्स का कलेक्शन, ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की खुलती है, देखो ये सभी। ठीक है, तो इनको अपन एक एक करके देख लेंगे जो जो काम के है। उसके अलावा नीचे आपको दिख रहा है, देखो ये टूल बार, जिससे हमारे पास रिबन होती थी कि नहीं, वैसे ये टूल बार है। टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार नाम इसका। आप किसी के ऊपर राइट क्लिक करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, देखो मीनू बार जो है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो डिलीट करना है, डिफ़ॉल्ट, इमेज, कैप्शन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सेटिंग दी होती है। हालांकि हम इसको कुछ भी नहीं करते हैं, दी होती है। जैसे इस टूल बार की सेटिंग करना है तो राइट क्लिक करो, इसमें देखो स्टैंडर्ड टूल बार नज़र आ रहा है, उसकी सारी चीज़ें दिख रही। अब आपको ये बटन कैसी दिख रही है? स्मॉल। तो अगर चाहे तो देखो मीडियम कर सकते हैं, देखो बड़ी बड़ी दिखने लगी। अगर चाहे तो आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। कस्टमाइज में जाओ, टूल बार आइटम में जाओ, ये इसमें स्टैंडर्ड टूल बार में लार्ज बटन, देखो और बड़ी हो गई। अब आपको इतनी बड़ी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको वापस जाओ, टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत जाओ और इसको स्मॉल बटन या फिर आप मीडियम जैसे भी करना। चलो मैं मीडियम कर देता हूँ। नीचे आपको दिख रहा है, देखो ये क्या दिख रहा है? फोटोशॉप में भी दिखता था इस प्रकार का ऑप्शन बार, इसको ऑप्शन बार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बार। और ऑप्शन बार क्या करता था फोटोशॉप में, ये पता कि नहीं? जो भी टूल हम सेलेक्ट करें हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा वहाँ पे। देखो सेव टूल सेलेक्ट करें, सेव टूल के सारे ऑप्शन आ गए। हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करे, टेक्स्ट टूल के सारे ऑप्शन आ गए। हमने पिक टूल सेलेक्ट करे, पिक मतलब होता है पॉइंटर टूल। पॉइंटर मतलब किसी चीज़ को उठाकर इधर से उधर ले जाना। तो ले देखे पिक टूल को ही हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंटर टूल। ये बाकी की टूल बहुत सारे, देखो ये टूल हमने वहाँ भी देखे थे परंतु इसका नाम अलग हो गया, यहाँ पर सेव टूल हो गया। अच्छा, इसके अंदर देखो आपको बहुत सारे टूल का कलेक्शन नज़र आ रहा है, सभी के अंदर दिख रहा है। ये देखो, तो हम दबाकर रखेंगे माउस की लेफ्ट बटन को तब ऑप्शन खुल रहे हैं, तो ये तो बन जाएगा। आपसे फोटोशॉप में करें हैं। ये देखो ये सेव बहुत सारे हैं, बेसिक सेव वगैरह। चलो हम एक एक चीज़ यहाँ उपयोग करेंगे। मीनू बार समझ गए, स्टैंडर्ड टूल बार जरूरत पड़ने पे हम ले आएंगे, जैसे न्यू बनाना, ओपन से, ये भी बेसिक ऑप्शन जिसमें रहते हैं। ये वाला जो है हम जरूरत पड़ने पे यहाँ पे उपयोग करेंगे। उसके बाद रूलर आप समझ गए। पेज दिख रहा है आपको कितनी जगह में बताओ जरा, ये इसको अपन रूलर को आगे इधर कर देते हैं। अच्छा, पेज कितना दिख रहा समझ गए, ये है। प्रिंट भी कितना आएगा, यही। ठीक है, पर हम पर्टिकुलर भी प्रिंट कर सकते हैं हमारी मर्जी से। पर पेज के आउटसाइड में जो दिख रहा है आसपास, वो क्या कहलाता है? क्या है ये बताओ? पेज मेकर में भी देखे थे अपन ने, क्या बोलते हैं इसे? पेज के आउटसाइड में जो दिख रहा है खाली जगह, बताओ। नहीं पता? उसको पेस्ट बोर्ड बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ पेस्ट करेंगे तो यहाँ कर देंगे और ला के उठा के यूज़ कर लेंगे। अब पेस्ट बोर्ड जो रहता है एक पेज का जो है, जैसे 2 पेज है, अगर हम इस पेज में यहाँ रख देते हैं इस शेप को, ठीक है, और इस पेज में भी जाएंगे तो यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब पेस्ट बोर्ड एक ही होता है पूरे डॉक्यूमेंट का, पूरे डॉक्यूमेंट या पूरी डिज़ाइन का। तो हम हर एक पेज में उस डिज़ाइन को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? कॉपी कर करके करना, नहीं तो पता चल रहा है आपने इसको ऐसे लिया है, अब दूसरे पेज में अगर देखो दिख नहीं रहा,
तो क्या करना हमको, कभी भी यहाँ पे जो चीज़ है उसको कॉपी करके यहाँ लाना है, डुप्लीकेट कर लो, कॉपी कर लो, जैसे भी करना है। चलो सारी चीज़ें देखेंगे। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज़, ये तो टूल बॉक्स समझ में आ गया, बताने की ज़रूरत नहीं। टूल बॉक्स ये है कलर पैलेट, दिख रही? कलर पैलेट में आप देखोगे तो नीचे साइड एक बटन दिखेगी, देखो यहीं कहीं, इसको क्लिक करोगे तो फुल दिखेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो एक बाहर देखो वो ऑटोमेटिक चली भी गई। अब इसमें आपको कलर दिया है, कलर आपको हर एक रेंज में दिया, नहीं पता है और ज़्यादा चाहिए तो आप उसको ओपन कर लो, एक्सपेंड, और फिर आप वापस कर सकते हो। चलो अब एक एक चीज़ उपयोग करते हैं। न्यू बनाना बन जाएगा आपसे। आप अगर मान लो उसको सेव करना तो कोई दिक्कत है क्या सेव करने में? ये देखो डायलॉग बॉक्स वही आ रहा सेव, और इसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है CDR। अब CDR नॉर्मल ना बोलकर क्या बोलना है, .cdr। क्या बोलोगे? .cdr। अब आप ऐसा मत बोलो कि .cdr बस रहता है, इसके अंदर बहुत सारी फाइल है जिसके रूप में हम सेव कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, जैसे फोटोशॉप में हम बनाते हैं .psd बनाते है ना, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, उसकी फाइल को बोलते हैं रास्टर फाइल। रास्टर फाइल मतलब होता है जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। इसमें जो भी फाइल बनेगी वो कहलाती है वेक्टर फाइल, वेक्टर इमेज। पढ़े ना अपन ने वेक्टर और रास्टर, तो इसकी इमेज फटेगी क्या, पिक्सल नहीं, और फोटोशॉप की हाँ, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर इमेज है, वेक्टर इमेज सॉफ्टवेयर है, मतलब वेक्टर ग्राफिक्स इसमें बनती है। ओपन करना, अब जब आप सेव कर दोगे तो उसी को क्या करना है, ओपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक होता है इंपोर्ट करना, हमने प्लेस पढ़े हैं, फोटोशॉप में भी प्लेस था, हालांकि हम उसको उपयोग नहीं करते थे, पेज मेकर में था प्लेस। क्या उपयोग करते थे पेज मेकर में? टेक्स्ट और इमेज को लाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम इमेज को लाना कौन सी मतलब ऑप्शन का उपयोग करेंगे, इंपोर्ट। शॉर्टकट की क्या है, आई। यहाँ पे और ऑप्शन क्या काम का आने वाला है, जैसे प्रिंट है तो प्रिंट काम का, यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं। एडिट में आप देखोगे तो अंडू रीडू कट कॉपी कोई काम के क्या, जरूरत हर समय रहती है परंतु एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि सबको पता रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे व्यू में दिखाने छुपाने वाली चीज़ है। लेआउट में आप देखो ये सारी चीज़ हमने देख ली है अभी, देखो क्या है ये, इंसर्ट करना, डुप्लीकेट करना, रीनेम, डिलीट, गो टू, ठीक है। पेज सेटअप भी यहीं पे देखने को मिलेगा। पेज मतलब इसमें आपको पेज सेटअप पूछा जाएगा, तो पेज सेटअप वही वाला जो शुरू में आया था, शुरू में आया तो उसे थोड़ा मॉडिफाई करना है आपको। देखो पेज के साइज दिए ही हैं, उसका डायमेंशन भी दिया है, उसके बाद आपका ओरिएंटेशन भी दिया है, रेजोल्यूशन भी दिया है, इतना सा तो करना। ये नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, पर इसको बनाकर आप समझ सकते हो गया आपका पेज साइज, पेज सेटअप। चलो हम अब न्यू फाइल बनाना बन गया, तो हमारे पास में न्यू फाइल आ गई, हम एक एक करके काम करते हैं। देखो सेव बनाना हर कोई से बन जाएगा, देखो सेव बना लिए, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। अब आप बोलोगे कलर कैसे करें, तो कलर पैलेट दी है, तो कभी भी ड्रॉ करने के बाद आपको पॉइंटर टूल या पिक टूल का उपयोग करके यहाँ से कोई भी कलर को ऐसे क्लिक करना है। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो फोटोशॉप से सरल है ना। जबकि फोटोशॉप में क्या होता था, एक तो कलर पैलेट में जाओ और क्लिक करो, दूसरा वहाँ बाल्टी उठाओ और ले जाकर छोड़ो, डबल काम होता था। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, जो भी चीज़ सेलेक्ट है उसके ऊपर कलर के ऊपर जाकर हमने क्लिक करे, काम हो गया, ये देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि स्ट्रोक भी देना, स्ट्रोक मतलब समझते ही कि नहीं, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन मतलब बॉर्डर, सिंपल बोल दो, तो आउटलाइन भी तो दे सकते हैं। पर आप बोलोगे आउटलाइन का कलर कैसे करेंगे, यहाँ तो देखो अलग से कोई कलर नहीं दिया, और जो भी कलर क्लिक कर रहे हैं वो सिर्फ फिल कलर आ रहा है। जबकि पेज मेकर में 3 ऑप्शन थे, बॉर्डर करना, फिल करना, जो भी था, पर यहाँ पे है क्या, नहीं। तो अभी नॉर्मल जो बाई डिफॉल्ट है वो कलर कौन सा है बॉर्डर का, ब्लैक। हम अगर माउस की लेफ्ट बटन दबाते हैं कोई भी कलर पर, तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखो जरा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिल कलर हो रहा है कि बॉर्डर कलर हो रहा है, फिल कलर। पर हम अगर इसको राइट क्लिक करते हैं तो देखो ध्यान से, मतलब उसी कलर पर लेफ्ट क्लिक करते तो फिल और राइट क्लिक करते तो बॉर्डर। समझ गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आप एक चीज़ और बोलोगे बॉर्डर की विड्थ कैसे बढ़े, तो बढ़ जाएगी, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, अभी उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो अब इसका साइज देखेंगे। अगर आपसे बोला जाता है कि कितने साइज का आप बैनर बनाना चाहते हैं, तो आप इसको बताओगे ना कितना साइज है। तो देखो यहाँ ऊपर देखो, हमारा जो टूल बार है कौन सा वाला, मतलब टूल बॉक्स है, उसमें पहला ऑप्शन है पिक टूल, और पिक टूल में जो ऑप्शन दिए देखो आपको पूरा दिया है यहाँ कंप्लीट करके। तो एक्स वाई तो पोजीशन हो गई किसकी, पॉइंटर की, मतलब जो ये शेप है उसकी, और ये हाइट और विड्थ दिख रही। अब में दिख रही, आप बोलोगे कि की जगह अगर हम इंच लेना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग होती है, तो सेटिंग हम कर लेते हैं। जैसे टूल में ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में देखो यहाँ पे यूनिट्स वगैरह दिख रही क्या, जनरल में नहीं दिख रही, ठीक है, डिस्प्ले में नहीं दिख रही, एडिट में जाओ,
मिलीमीटर की जगह हमको इंच करना है। इंच मतलब समझते ही कि नहीं? डायनेमिक गाइड्स यहाँ दिख रही क्या? नहीं दिख रही। मिलीमीटर, चलो अभी रहने दो, उसको ढूंढ लेंगे अपन। यहाँ पे आप सिंपल क्या कर लो, अच्छा इसकी जो विड्थ होती है, अगर मान लो आप इसकी विड्थ देखो, A4 साइज की विड्थ कितनी होती थी आपको पता है? कहाँ से देखोगे? लेआउट में जाओ और पेज सेटअप में जाओ, देखो A4 साइज की विड्थ दिख रहा है आप, कितनी है? 210, 297, ठीक है। तो हम इसको मिलीमीटर में अगर देखें तो 210 और 297 करें तो उसके बराबर हो जाएगा। तो आप उसको उस हिसाब से याद रख लो। अभी अपन यूनिट को चेंज करना देख लेंगे। चलो यूनिट को बाद में चेंज करेंगे, आप यहाँ से चेंज कर लेना जब भी लगे। ये रोटेट का ऑप्शन है, दिख रहा है? अब रोटेट डिग्री में दिख रहा है, डिग्री मतलब 90% अगर करोगे 90 डिग्री, ये देखो क्या हो गया, है ना? तो ये तो हो गया ऑप्शन से। हम डायरेक्ट घुमाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट घुमाने का। चलो इसको छोटा करते, पहले ये छोटा करते तो बन ही जाएगा। अब देखो पिक टूल का कमाल, ये हमने लिए, छोटा तो बन ही जाएगा आपसे, इधर उधर खिसकाना भी बन जाएगा। पर उसको एक बार और क्लिक करोगे, देखो पॉइंट, जो आपके पॉइंट है या जो निशान है वो चेंज हो गए, हो गए। तो देखो किसी भी निशान को आप पकड़ो, जैसे इसको पकड़ोगे तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रोटेट, ठीक है। इसको पकड़ोगे, है ना, मतलब क्या हो रहा है? ये देखो साइज चेंज हो रहा है, ये देखो, ठीक है। उसके अलावा एक बार और क्लिक करो वापस उसी पोजीशन पे, ठीक है। मतलब ये जो पिक टूल है आपका कितने काम कर रहा है? एक तो छोटा बड़ा करने का काम कर रहा है, दूसरा उसको क्लिक करके शेप चेंज हो रहा है, तीसरा उसको रोटेट कर रहा है, और चौथा इधर उधर खिसकाने का काम कर रहा है। तो 4-5 काम तो अकेले कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम जो है कभी भी काम इसी पे करना है, ये वाले मोड पे। यहाँ पे देखो, ये देखो कुछ ऑप्शन और दिए, क्या दिए हैं? अब आप बोल रहे थे कि बॉर्डर कैसे, मतलब विड्थ कैसे बढ़ाना है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है 0.5 PT, दिख रहा है? इसको आप 5 कर दो, देखो बढ़ गई। तो ये तो बन जाएगा आपसे। आप अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो देखो 2 हो गया, ठीक है। चलो 2 भी ज़्यादा ही मोटा हो गया है, 1 कर देते, ये ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रोटेट भी हम समझ गए। इसके अलावा और देखो कुछ ऑप्शन दिया है, राउंड कॉर्नर दिख रहा है? राउंड कॉर्नर में अभी राउंड टिक तो है परंतु राउंड नहीं है। राउंड का मतलब समझते ही कि नहीं? ये जो कॉर्नर है आपके नुकीले ना होकर थोड़े से कर्व हो जाए। कर्व मतलब समझते ही कि नहीं? जैसे आपको कोई रास्ते में देखे होंगे, सीधी अगर कॉर्नर वाली रोड दिखे तो इस प्रकार का कॉर्नर, कई राउंड शेप देखे होंगे, रिंग रोड टाइप देखें। तो अभी रिंग रोड तो दिख नहीं रही, सीधा आया व्यक्ति 60 की स्पीड में और घूमने से पहले घुस गया अंदर, है ना। और एक राउंड शेप होता है, उसको पहले से पता चल जाता है कि राउंड है, इसका मतलब कंट्रोल। तो यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं राउंड शेप। तो आपको ध्यान से देखो, ये सिलेक्ट है और 4 ऑप्शन और दिख रहा है, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि कॉर्नर कितने हैं? 4। तो अगर मान लो आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं 10, तो देखो ठीक। अब मैंने एक जगह बढ़ाया था, सभी जगह कैसे हो गया वो? एक साथ सभी आपस में क्या है? लिंक है। देखो लॉक लगा बीच में, हम इसको कर देते हैं 0। तो 0 कर दिए, इसका मतलब फिर से क्या हो गया? वो कॉर्नर आपके नुकीले हो गए। हम इसको कर देते हैं अनलॉक। किसको? इसको। अनलॉक करने के बाद आप चाहोगे कि 20 करें, तो देखो अनलॉक कर दिए ना। अनलॉक का मतलब होता है कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है ना। अब इस वाले कॉर्नर को हम कर देते हैं 10, इसको 20 की जगह कर दो 10। तो आप अपनी इच्छा अनुसार आप कैसे कर सकते हो? कॉर्नर्स को अपनी इच्छा अनुसार मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। चलो एक तरीका, अब ये तो अपन ने सेप बना दी, जैसे एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे इस प्रकार के सेप दिखते हैं काफ़ी, बधाई हो संदेश दुनिया भर का नेताजी लोग, है ना। तो आप चाहते हो कि अब इसमें इमेज लाएं। तो अब इमेज लाने के लिए जैसे हम इसमें जाते हैं, इमेज किसकी लाएं? किसी की भी ले आते हैं। किसकी लाएं? मोदी जी की, है ना। मोदी जी की इमेज लेके आते हैं अपन। चलो कौन सी ला रहे हैं? कोई भी ले आते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ये वाली लाते हैं ना, ये अच्छी दिख रही है ना, पर बड़ी नहीं है वो। ये वाली लाते हैं, थोड़ी बड़ी है ना। हाँ 400। इसको सेव करिए, पता आपको, या फिर अच्छा सेव करना ही पड़ेगा, इंपोर्ट कर रहे हैं अपन। इसको हम एक फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं कोरल। अभी हमने फोटोशॉप में काम करे थे, और इसका नाम दे देते हैं ये इस प्रकार से। अब ये इमेज को डायरेक्ट आप उठा के नहीं लाना, आपको लाना कैसे है? फाइल,
इंपोर्ट, और इंपोर्ट में जाने के बाद आपको जाना अपनी लोकेशन पे। लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट करना है। आपको पेज मेकर जैसी स्थिति आ गई है ना, मतलब उसमें एक आता था क्रॉस वाला, इसमें भी पता चल गया है कि कुछ ना कुछ आया है। अब इसके अंदर इसको छुपाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि पता चलना चाहिए क्या कि जो कॉर्नर है आपके क्या हो जाना चाहिए, अंदर छिप जाना चाहिए। मतलब जो मोदी जी की पिक्चर है वो इसके अंदर आ जाए, इज्जत से आना चाहिए कि नहीं, पर आई क्या। तो हमारे साथ एक दिक्कत है कि हमने इसमें उचित रूप से काम नहीं किया। तो इसको सेलेक्ट करना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाना है। अभी ये ऑप्शन ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैं डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाद में और विस्तार से देखेंगे। इफेक्ट में कहाँ गए देखो जरा, पावर क्लिप। पावर क्लिप में क्या दिख रहा है, प्लेस इनसाइड कंटेनर। तो अब किसको लाना था हमको, मोदी जी को। कहाँ लाना था, तो जिसको लाना उसको हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इसको क्लिक करने के बाद जहाँ लाना वहाँ क्लिक कर दो। गए मोदी जी, गए, कहाँ गए पता नहीं है, ठीक है। अब देखो अभी दिख नहीं रहे हैं, हमने क्लिक करके ला दिए, उनको स्थिति बता दिए हैं कि यहाँ आना है, पर यहाँ आना है तो लाना भी तो पड़ेगा, है ना। तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाना है और माउस की को क्लिक करना है ना, मतलब जो लेफ्ट बटन है। अब इनको उठाकर लाकर इज्जत से यहाँ जमा दो, जितना बड़ा आप करना चाहते हैं, ठीक है। कॉर्नर पकड़कर खींच दो, ठीक है। इनको थोड़ा और एडजस्ट कर दो, हो गया। अब यहाँ देखो नीचे एक और ऑप्शन दिया है, कोई दिक्कत। अब अगर हम चाहें दूसरे शेप में भी कर सकते हैं इनको फिट, है ना। चलो दूसरा शेप बनाते हैं। फिर से रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करे हमने। अब इस रेक्टेंगल में आपको पता है हमने कॉर्नर्स बनाना देख लिए, चारों कॉर्नर्स में से 3 भी बनाना तो भी बन जाएंगे आपसे, आप एक बनाना तो भी बन जाएंगे। अगर चारों बनाना तो आप चारों में ना डालकर सिर्फ एक ही में डालो जो भी वैल्यू है, और आप उसको लॉक कर दो पहले, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा। पर हम चाहते हैं इस प्रकार का कॉर्नर ना बना के सेकंड बनाए, तो सेकंड में देखो आप, सेकंड में पहले सबको लॉक कर दिए हमने और 5 बना दिए, देखो जरा, है ना। अभी हमने इनसाइड करे थे, देखो अभी पहले क्या था, आउटसाइड, ये इनसाइड है, ठीक है। और एक और रहता है जिसमें आप देखोगे क्लिक करके तो सीधा सीधा देखो पॉलीगॉन वाली स्थिति बन गई। तो आपको 3 ऑप्शन समझ में आ गए। कोई भी शेप को आप बिगाड़ सकते हो, सुधार सकते हो, बिगाड़ना क्या सुधारेंगे। तो ये 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन समझ में आ गए वाले। इसको अनलॉक करेंगे तो क्या होगा, एक एक ऑप्शन पे काम होगा, अगर लॉक कर दिए तो सभी काम होगा, ठीक है। और ये वाला एक और ऑप्शन है, ये टेक्स्ट के अंदर बाहर जैसे भी लाना हमको उसके हिसाब से रहता है, जरूरत नहीं पड़ती इसकी। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, हर एक चीज़ के लिए यूज़ होंगे। ये मत सोचना कि हमने देखो, अब यहाँ बोलोगे कि हम यहाँ कॉर्नर को कैसे वो करेंगे, मतलब अंदर की साइड बाहर साइड, तो इसमें वैसा ऑप्शन नहीं है। इसमें है रोटेट कराने का तो है, यहाँ देखो समझ गए। अब भाई वो सर्कल है तो सर्कल में सर्कल जैसी एडिटिंग होगी, देखो ये कट गया इस प्रकार से, देखो जैसे भी आपको करना है। अब आप बोलोगे कि इतनी जगह से क्यों कटा, हमारी मर्जी चलना चाहिए। तो आपको पता है ये पूरा रहता है 360, पूरा जो सर्कल रहता है 360 डिग्री। तो हम चाहते हैं कि कितनी डिग्री बचे वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ बचा है 270, हम चाहते हैं ये 270 ना बचे, हम चाहते हैं 180 बचे, तो 180 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम चाहते हैं 320 बचे, तो 320 बच जाएगा। हम चाहते हैं 320 ना बचे, पूरा बचे, तो इसको टिक कर दो, कहीं के लिए वैल्यू देना नहीं देना। इस पे आप कर्व बना सकते हो, आर्क एक रहता है ना कि एक अपन गोल में कुछ लिखते हैं, है ना, तो वो आर्क होता है। तो इस प्रकार से आप देख लेना, इसकी भी बॉर्डर आप सेट कर सकते हो। तो कॉमन चीज़ें मिल गई आपको, ये दो तीन चीज़ें चेंज हुई है, बाकी चीज़ें देखो आपको सेम सेम दिख रही कि नहीं, सभी चीज़ें सेम दिख रही है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये आप देखते हैं अपन दूसरी चीज़, जैसे पॉलीगॉन लाते हैं। अब पॉलीगॉन में बोलोगे कि पॉलीगॉन में तो वैसे ही ऑलरेडी पहले पॉलीगॉन बना है, हम अंदर कैसे करें, तो यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसकी जो मतलब जो भी कॉर्नर से उसको आप इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। तो मिनिमम कहाँ तक ला सकते हो, 3, 2 करोगे कि नहीं, 2 करेंगे तो 2 कॉर्नर में तो एक लाइन बस बनती है ना, कि त्रिभुज बनता है नहीं। तो इस प्रकार से आप देखो, ठीक है। चलो ये चीज़ तो इसकी बॉर्डर भी आप सेट करते बन जाएगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके अलावा और शेप देखो, यहाँ पे अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दी है, स्टार, तो स्टार भी आप बना सकते कि नहीं। ये देखो अभी स्टार 5 का दिख रहा है, तो 5 ही रहते कि ज़्यादा भी रहते, ज़्यादा भी रह सकते हैं, कोई ऐसा नियम थोड़ी है कि 5 ही रहेंगे।
तो 5 को आप बढ़ा दो ना, ये देखो। अब आप बोलोगे जो अंदर वाला पॉइंट आया है वो निश्चित आकार में है कि नहीं, तो आप देखो इसमें, ये देखो, मतलब उसको कम भी कर सकते हैं और उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करोगे तो वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है। जैसे मान लो, चलो यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये आपका क्या बना है, सर्कल, मतलब एक प्रकार से इलिप्स है, इलिप्स या पूरा सर्कल। सर्कल को यहाँ देखो सेकंड शेप में जाओगे यहाँ पे, तो आपको देखो यहाँ पे नाइफ टूल दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें होगा, नाइफ दिख रहा है? तो नाइफ में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू, मतलब काटना। ये देखो अलग अलग हो गए। अब इसको मैं कर देता हूँ, क्या कर दूँ, डिलीट। चलो अब इसको मेंटेन करते। तो यहाँ एक होता है शेप टूल, तो शेप टूल में जाओगे तो यहाँ बीचों बीच में क्लिक करो और इसको थोड़ा सा आप क्या कर दो, इसको डिलीट करो। पहले हम एक लोगो बनाना चाहते हैं, कहाँ गया शेप टूल? क्या हो गया इसको? वो पढ़ो ना, नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, ये अभी काम नहीं कर रहा है, छोड़ो इसको, भगाओ अभी। नाइफ का क्या करा नाइफ ने, बताओ जरा। हाँ, और अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो शेप पे क्या करता देख लेते हैं अपन। शेप टूल काम नहीं कर रहा है अभी, देखो शेप टूल वो तो अपन ने कर लिए थे अभी, ये वाला ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहीं से, ठीक है। चलो इसको बाद में प्रयोग करेगा। अभी हमने क्या क्या देखे, पिक टूल। पिक टूल हर एक चीज़ में काम आएगा, ये मत बोलना कि कहाँ कहाँ काम आएगा। तो हमने शेप ड्रॉ करके देख लिए, शेप के साथ छेड़खानी करके देख ली पूरी। उसके बाद हमने सर्कल भी कर लिए, है ना। उसके बाद स्टार। अब इनमें से देखो स्टार वगैरह, जैसे ये जो स्टार है इनको भी आप काम कर सकते हैं, मतलब जैसे पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन को अगर हम स्टार बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डेमो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टॉर्ट टूल। ठीक, बॉर्डर कैसे करें, बॉर्डर कैसे मेंटेन करेंगे इसकी, इसको क्लिक करो। इस बॉर्डर कितनी रखना है, 0 नन कर दिए, तो नन कर दिए। देखो अब इसको आप अलग अलग शेप बना सकते हो। इसका शेप बनेगा कि नहीं, इसका बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। अब जो टूल, जैसे एक बात बताओ, कोई चीज़ काटने की है तो वो कोई भी चीज़ काट सकती है, तो देखो जरा, है ना। तो कोई भी शेप लाओ आप, उसको देखो इस टूल के माध्यम से, क्या नाम है इसका, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट टूल के माध्यम से कोई भी काम कर सकते हैं। तो आज हमने एक ओवरव्यू देखे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी आपको विस्तार से क्या पढ़ना है, पिक टूल। पिक टूल क्या काम करता है, कोई भी शेप में क्या क्या काम कर रहा है वो आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब आपके कोरल ड्रा में देखोगे, सिलेबस दिखाता हूँ आपको। सिलेबस में ऐसा कोई विस्तार से कोई चीज़ नहीं दी है। चले यहाँ देखो, कोरल ड्रा पढ़ लेते थोड़े दिन, फिर अपन पढ़ेंगे क्या, IT ट्रेंड। ये देखो इंट्रोडक्शन। कोरल ड्रा क्या है, कोरल ड्रा एक वेक्टर इमेज, मतलब ग्राफिक्स डिज़ाइन करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, उसकी यूजेस बताना है। तो कोरल ड्रा जैसे ही एंड होगा तो उसके फ़ायदे और नुकसान सब पता चल जाएंगे आपको। नुकसान तो पता नहीं चलते, बनाना पड़ता है, क्योंकि बुराई हालांकि आसानी से मिल जाती पर निकालना बहुत कठिन है ना। ऐसे ही बिना कारण के कैसे बता दोगे आप, ठीक है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, देखो अभी हमने सामने जो काम कर रहा है सभी चीज़ जाने की नहीं, तो जितनी भी चीज़ें दिख रही है आपको वो सब यूज़र इंटरफेस कहलाता है। मतलब यूज़र जितनी चीज़ों को उपयोग करके काम करता है वो यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। उसके अलावा और क्या देखे अपन ने, देखो जरा वहाँ पे टूल पैनल। टूल पैनल देखे हमने, क्या होता है टूल पैनल, बताओ जरा। ये देखो दिख रहे, टूल बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, टूल पैनल। तो एक एक करके बहुत सारे टूल हम उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद वेरियस साइज एंड फॉर्मेट। पेज मेकर में जो भी हमने पेज लिए हैं उनके साइज और फॉर्मेट पूछ रहा, दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ है। उसके बाद देखो फाइल लेआउट एंड लेआउट प्रॉपर्टीज़। अब लेआउट प्रॉपर्टीज़ मतलब भाई हमने कोई चीज़ बनाया है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ दिख रही ना आपको, देखो ये क्या है, ये तो ऑप्शन बार है, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग कलर प्रोफाइल। तो जो भी हमने लिए हैं वो क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बताओ ये क्या है। और कलर देखे कि नहीं हमने, देखें। अब इस कलर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपल कलर करने को आएगा आपको, तो मल्टीपल कलर भी तो कर सकते हैं आप इसमें। अभी तो हमने सिंगल कलर करे,
तो मल्टीपल कलर करने के लिए आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहा है, देखो नीचे दिख रहा है, ये देखो एक दिख रहा है नीचे वाला एक ऑप्शन, एक ऊपर वाला। तो सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे इन दोनों कलर को देख के कौन सा फिल कलर है, कौन सा बॉर्डर कलर, बताओ जरा। ग्रीन क्या है और नीचे वाला, हाँ तो सिंपल सी बात, नीचे वाले डबल क्लिक करेंगे तो देखो आउटलाइन पैनल आएगा। तो ये आपको अगर एग्जाम में आता तो आउटलाइन की सेटिंग है। अब आउटलाइन क्या है, ब्लैक कलर में कैसी आउटलाइन है वो पता है आपको, डिज़ाइन है, डॉटेड है, डैश है, जो भी चीज़ देना वो आप देख लेना, यहाँ से डैश डैश देना और ओके कर दिए, देखो क्या आ गई, सिंपल सी बात है। उसके अलावा आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हो वो भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। साथ ही पॉइंट में देना, पिक्सल में देना है। इसके अलावा देखो कॉर्नर वाली आना चाहिए, चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब ये राउंड शेप में आना चाहिए, राउंड शेप में आने के साथ इसका साइज़ जो है 4 होना चाहिए और साथ ही इसका कलर जो होना चाहिए रेड होना चाहिए, ठीक है। देखो अब आप ध्यान से देखो, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, देखो ये कॉर्नर जो दिख रहा है मतलब नुकीला नहीं है, थोड़ा राउंड में है। क्यों है राउंड में बताओ, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे होंगे, देखो राउंडेड सेलेक्ट किया है, ये वाला अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखो थोड़ा सा मुड़ गया है ना। तो आप देख लेना जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप थोड़ा अपने मन से खूब कोशिश करना है यहाँ। उसके अलावा देखो आउटलाइन, ये देखो लाइन कैप कैसी लेना है, ये देखो इसको भी चेंज करके देख लेना। तो ये तो लाइन की बात हो गई, अब देख लेना फिल की बात करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते, हमारा जो स्टेटस बार है देखो चक्कर कहीं चला गया, गया ना, ज़्यादा जम के मार दी हमने उसको, उठाकर नहीं आएगा वो यहाँ पे। उसके सामने कोई बटन दिख रही क्या, हाँ चलो आ जाएगा, ये आ गया। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, सिलेक्ट है हमारा शेप, इसके ऊपर डबल क्लिक करो आप। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको देखो कुछ ऑप्शन दिख रहा है, मॉडल, मिक्सचर, पैलेट्स। तो इसमें भी आप जो है देखो कोई भी कलर कर सकते हो सिंगल। अब सिंगल ही हो रहा है, ये मत बोलना डबल क्यों नहीं हो रहा है। तो डबल करने के लिए नीचे भी ऑप्शन दिया है टूल में, देखो यहाँ पे ये इंटरेक्टिव होता है, एक होता है आपका फिल कलर। अब फिल कलर में यूनिफॉर्म, फाउंटेन, पैलेट, पैटर्न कलर, टेक्सचर, ये सब जानते होंगे आप, टेक्सचर कलर जानते हैं कि नहीं। चलो यहाँ पे हम ये ले लेते, वर्ल्ड मैप दिख रहा था कि ये वाला, ये देखो समझ गए, बड़ा करो थोड़ा। ये क्या है, पैटर्न। अब इस पैटर्न को फिर से बदलना चाहते तो इसी में जाओ, दूसरा कर दो, यहाँ फुल कलर में पैटर्न दूसरा ले लो, चलो इसको ले लेते, ये देखो। तो आप देख लेना जितना बने उतना करना, अभी कोई दिक्कत नहीं। पेज मेकर अगर करें हैं और फोटोशॉप भी करें हैं तो ये आपके लिए बहुत सारा है, बस ध्यान में रखना है कौन सी चीज़ कैसे उपयोग करना है। मैं आपको बता दूंगा पूरे टूल्स, 2-4 दिन में अपन इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है।